गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह अ लेटर टू गॉड चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप लोग अ लेटर टू गॉड का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो का लिंक है, आप उस पर जाकर क्लिक करके पूरा वीडियो पार्ट 1 का देख सकते हैं। पार्ट 1 तक हम लोग फिनिश किए थे कि लेंचो का फसल उस आंधी तूफान बर्फबारी में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और वह अपने फील्ड के बीच में आकर उदास था, रो रहा था और अपने बेटों से बोल रहा था कितना फसल बर्बाद तो लोकस्ट नाम का कीड़ा भी नहीं करता, वे भी कुछ न कुछ छोड़ देते, लेकिन यह बर्फबारी और बारिश ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया। जिस शाम और जिस रात का मतलब कहानी है, उस रात का दिन लेंचो के लिए बहुत ही बुरा सपना के जैसा रहा, क्योंकि उसका सब कुछ लगभग लाइफ का बर्बाद हो चुका, क्योंकि अब उसके घर में फसल न होने के कारण भूखमरी का नौबत हो गया था और वह पूरा का पूरा रात परेशान रहा। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, लेकिन जो उस सोलिटरी मिडिल हाउस ऑफ द वैली में रहते थे, जैसे लेंचो, लेंचो के मैडम, लेंचो के बच्चे, लोग जितने भी रहते थे, सब लोगों के हार्ट में देयर वाज अ सिंगल होप, सब लोगों के मन में एक सिंगल विश्वास था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता मिलने का। क्योंकि लेंचो के साथ साथ लेंचो के फैमिली वाले भी भगवान पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसीलिए उन लोगों को विश्वास था कि भगवान विल हेल्प अस। और आगे बोला जा रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा अपसेट मत हो या ज़्यादा निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुका है, पूरा नुकसान हो चुका है, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तो भी निराश मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना चाहिए कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरा का पूरा रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरा का पूरा रात, जिस रात उसका फसल बर्बाद हुआ था, लेंचो केवल सोचता रहा सिर्फ एक ही अपना विश्वास उम्मीद का, और वह उम्मीद था हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से हेल्प लेने का। हुज आइज, लेंचो को पता था कि भगवान का जो आँख होता है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे मतलब बताया गया था, जैसा उसको पता था कि सी एवरीथिंग, कि भगवान अपने नज़रों से हर एक चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को देखते हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि जो चीज़ किसी के अंतरात्मा में है, किसी के मन में है, उसको भी भगवान अपने जगह से उसे देख लेते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो ऑक्स ऑफ ए मैन था। ऑक्स ऑफ ए मैन कहने का मतलब ही यहाँ पर यह हुआ कि लेंचो बैलों के जैसा अपना खेत में, अपना फील्ड में काम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा बेचारा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, अब यह जानवरों के जैसा काम करता था, इन द फील्ड, अपने ही फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, अब इतना मेहनती होने के बावजूद, दिन रात काम करने के बावजूद, जानवरों के जैसा काम करने के बावजूद उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, जिस दिन उसका फसल बर्बाद हुआ, जिस रात उसका फसल बर्बाद हुआ, जिस शाम में उसका फसल बर्बाद हुआ, उसके अगले संडे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी संडे आया होगा, अगले संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक के दौरान, डे ब्रेक बोले तो दिन में जब इंटरवल होता है, उस दौरान ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया।
विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और इस लेटर को वह स्वयं कहाँ ले जाकर रखेगा, टाउन में ले जाएगा, और प्लेस्ड इन द मेल, और मेल में बोले तो मेल बॉक्स में उसे रख देगा। आगे बोला जा रहा है कि इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान के पास एक जो लेटर होता है ना, उससे कुछ भी कम नहीं था, मतलब वह भगवान के पास का ही लेटर था। गॉड, वह लेटर में लिखता है गॉड, भगवान। ही रोट, वह क्या लिखता है लेटर में कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं कीजिएगा तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा पूरा का पूरा फैमिली इस वर्ष भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। ये क्यों आवश्यकता है? इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड्स अगेन, दोबारा मुझे फसल उगाने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम, और अगला जब फसल होगा, अगला फसल जब रेडी होकर आएगा मेरे घर में, उस समय तक खाने पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और ऐसा यह इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आंधी तूफान बर्फबारी ने डॉट 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 कर दिया, मतलब आंधी तूफान बर्फबारी ने मेरे फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, यहाँ तक कि फसल उगाने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं हम लोग, और उसके बाद क्या कहता है, ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, इतना लिखने के बाद वह लिखता है टू गॉड, मतलब किसके पास लेटर जाएगा, भगवान के पास। ऑन द इन्वेलप, वह इन्वेलप पे टू गॉड लिखा, और पुट द लेटर इनसाइड, और इन्वेलप के अंदर लेटर को पुट किया, रख दिया। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसको लिखने के बाद अभी भी वह कष्ट में है और शहर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और स्टाम्प लेने के बाद, टिकट लेने के बाद उस लेटर पे उसको प्लेस करता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और प्लेस करने के बाद उस लेटर को मेल बॉक्स में रख देता है। मेल बॉक्स में रखने के बाद वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, क्या किया, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस के कुछ काम में भी हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, बॉस के पास लेटर के साथ गया। कुल मिलाकर मेल बॉक्स से लेटर को निकाला और लेटर के साथ अपने बॉस के पास गया, बोले तो पोस्ट मास्टर के पास गया। एंड लाफिंग हार्टली, और पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा जोर से वहाँ से रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और हंसते हुए अपने बॉस को वह भगवान के पास का जो एड्रेस लिखा हुआ था उस लेटर को वह दिखाया। और नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, वह पोस्टमैन जो पोस्ट मास्टर को वह लेटर दिखाया ना, उसमें भगवान का एड्रेस लिखा हुआ था, भगवान टू गॉड लिखा हुआ था। उस तरह का एड्रेस यह पोस्टमैन जो मेल बॉक्स से लेटर को निकाला था, वो आज तक अपने लाइफ में इतना दिन काम करते करते उसको हो गया होगा, फिर भी इस तरह का एड्रेस आज तक कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर बोले तो पोस्टमैन का जो बॉस था मोटा था, एमिएबल था, एमिएबल बोले तो काइंड हार्टेड था, एमिएबल फेलो था। एंड ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जब पोस्टमैन को हंसते हुए देखता है उस लेटर के साथ, तो जब पोस्टमैन को हंसते हुए देखता है तो उस लेटर पे एड्रेस को देखकर ये भी हंसा, जोर से भी हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत लगभग वह क्या हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपना सीरियसनेस के साथ उस लेटर को डेस्क पर रखता है और कमेंटेड, और टिप्पणी करता है, बोलता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है,
आई विश काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोलता है कि क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इस व्यक्ति के जैसा ही भगवान पे मुझे विश्वास होता, जो व्यक्ति भगवान के पास लेटर लिखा विश्वास के साथ, ऐसा विश्वास मेरे पास भी होता। मतलब इसको भी वह व्यक्ति बोले तो लेंचो के विश्वास के आगे ये भी नतमस्तक हो गया कि कितना भगवान पर इस बंदे का विश्वास है, गजब का विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, और वह बोलता है कि देखो भगवान के पास एक लेटर लिख रहा है, कुल मिलाकर भगवान से कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रहा है। अब कैसा बंदा है, कैसा इसके पास विश्वास है। इसलिए सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब देखिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों आइडिया आया कि जो लेंचो, जो व्यक्ति भगवान के पास लेटर लिखा है, उसका भगवान पर विश्वास न टूटे, भगवान पर से विश्वास उसका उठ न जाए, इसके लिए पोस्टमास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। वह आइडिया क्या आया? आंसर द लेटर, लेटर को आंसर देने का। यहाँ पे आप यह समझिए कि भगवान तो लेटर का जवाब देंगे नहीं। जब भगवान लेटर का जवाब देंगे नहीं तो लेंचो को भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि वह भगवान पे हद से ज़्यादा विश्वास करता था, इसलिए उसको भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा कि नहीं भगवान होते नहीं हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए लेंचो मतलब वो फार्मर का भगवान पर से विश्वास न उठे, उसके लिए पोस्टमास्टर के मन में एक आइडिया आया। वह आइडिया यह आया कि भगवान तो इसको आंसर देंगे नहीं, तो क्यों ना मैं ही इसको आंसर दे देता हूँ, ताकि भगवान पर इसका विश्वास बना रहे। बट अब वह फैसला किया, हाँ कि वह फैसला किया कि इसको आंसर मैं दूंगा। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उस लेटर को पोस्टमास्टर ओपन किया, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब वह लेटर को ओपन किया तो उसमें ऐसा एविडेंट था आंसर देने के लिए, उसको ऐसा लगा कि लेटर को जवाब देने के लिए गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा कुछ उसमें लगेगा। मतलब जब वह लेटर का जवाब देने का फैसला किया तो उसे लगा होगा कि बस इंक लगेगा, पेपर लगेगा और साथ में ये जो गुडविल है, मतलब उसका कि हाँ मैं कैसे हूँ, मैं सही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ये चीज़ से भी उसमें ज़्यादा कुछ लगने वाला था। क्यों लगने वाला था आपको लास्ट में क्लियर होगा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशंस, लेकिन वह पोस्टमास्टर अपने फैसला पर अडिग रहा। मतलब वह एक बार फैसला कर चुका कि मुझे उस फार्मर के लेटर का जवाब देना है, मुझे देना है। कुल मिलाकर वह अपने फैसला पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ऐसा क्यों था? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपना कुछ सैलरी का कुछ भाग भी दिया। मतलब जो भी उसको सैलरी मिलता होगा उसमें से वो कुछ जमा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके और भी बहुत सारे दोस्त उसको इस तरह के चैरिटेबल, मतलब इस तरह के अच्छा काम करने के लिए भी उन लोग अपने हिसाब से कुछ पोस्टमास्टर को भी पैसा दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmers only a little more than half। कहने का मतलब पोस्टमास्टर के लिए इतना के बावजूद भी 100 पीसेस इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए वह उस किसान को मतलब
जितना उसमें डिमांड किया गया था लेटर के माध्यम से, उसका हाफ से ज़्यादा, बोले तो 70-75% वह भेजने में एबल रहा। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, और वह पैसा को इन्वेलप में रखा, और इन्वेलप में रखने के बाद वह इन्वेलप के ऊपर लिखा टू लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर पर, उस इन्वेलप पर एक सिंगल वर्ड लिखा गया, उस पर लिखा हुआ था गॉड, मतलब कहाँ से लेटर तुम्हें पहुँच रहा है, गॉड के पास से। ऐसा इसलिए पोस्टमास्टर अपना नाम क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास बना रहे। इसके आगे द फॉलोइंग संडे, अगले संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो पहले के मुकाबले थोड़ा सा पहले आता है संडे के दिन। देन यूजुअल टू आस्क इट देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, वह हमेशा जब लेटर को भगवान के पास वह मेल किया था, उसके बाद वह हमेशा आता था पूछने के लिए कि क्या मेरा लेटर आया, मेरा लेटर आया है, मेरा लेटर आया है। लेकिन आज संडे के दिन पहले की अपेक्षा और पहले आया, यह पूछने के लिए क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो इट वाज अ पोस्टमैन, और इस बार जब वह आया पूछने, तो पोस्टमैन उसे बोला हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन उसको स्वयं उसको क्या किया, लेटर को थमाया। टू हिमसेल्फ वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस चीज को पोस्टमास्टर जो था देख रहा था अपने ऑफिस से बैठकर, और वह अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि चलो मैं कम से कम एक बंदे को तो अच्छा मतलब हेल्प किया। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। Dear students, जब लेंचो लेटर को ओपन किया, इन्वेलप को ओपन किया, उसमें पैसा को जब काउंट किया, काउंट करने के बाद वह थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि अपोजिटली वह गुस्सा में हो गया। गुस्सा में क्यों आया, जब वह पैसा को काउंट किया। हो सकता है जितना मांगा होगा उतना पैसा मिला नहीं होगा, ऐसा इसलिए कि उसको भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। बोलता है आगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं, भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं। अब देखिए कितना विश्वास है उसके पास भगवान के प्रति। नोर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, अब भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, और इसके साथ साथ भगवान मना भी नहीं कर सकते हैं जो लेंचो डिमांड किया है, जो लेंचो रिक्वेस्ट किया है, मेरे रिक्वेस्ट को भगवान मना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, दोबारा शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडोज, लेंचो खिड़की के पास दोबारा गया। किसके खिड़की के पास, उस पोस्ट ऑफिस के खिड़की के पास। टू आस्क फॉर द पेपर, और वहाँ पेपर मांगता है और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में लोग खड़े होकर या बैठकर टेबल पर कुछ लिखते हैं, ही वहीं पर जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह दोबारा से लेटर लिखना स्टार्ट किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और जब वह लेटर को लिख रहा था तो वह बहुत उदास था, साथ ही साथ वह गुस्सा भी दिखा रहा था, वह गुस्सा में भी था। काउज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और वह पूरा मतलब अपने अंदर के ओपिनियन को उसमें लिख दिया। क्या लिखा वो बताया जाएगा, लेकिन अभी देखिए जब वह लिखते हुए फिनिश किया, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडोज, वह खिड़की के पास गया टू बाय अ स्टाम्प, स्टाम्प बोले तो टिकट लेने के लिए। विच ही लिक्ड, और उस टिकट को वह लिख किया, ऐसे मतलब भिगाया। एंड देन affixed to envelope with a blow of his fist, मतलब स्टाम्प को लिख किया, भिगाया, और इन्वेलप पर ब्लो करते हुए, ऐसे जोर से मुक्का से या अंगूठा से प्रहार करते हुए इन्वेलप पर टिकट को चिपका दिया। द मोमेंट, ठीक उसी पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय लिखा टिकट को चिपकाया उसी वक्त मेल बॉक्स में जाकर लेटर को
रख दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर भी गया, उस लेटर को मेलबॉक्स से निकाला और उसको ओपन किया। उस पर लिखा हुआ था गॉड, क्या लिखा हुआ था, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जो मैं आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पीसेस पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी और बचा हुआ भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसका बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप जो पैसा भेजिएगा ना बाकी बचा हुआ, वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नहीं भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रोक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं ना, वे लोग क्रोक्स लोगों का मतलब ग्रुप है, बोले तो मतलब भ्रष्ट लोगों का ग्रुप है, और आपका लेंचो।